अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स। बैठक और पानी आ रहा है, सब कुछ सुकून में है। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये भी मैं बताऊँ कि टॉपिक जो है इस वीडियो का वो थोड़ा सा आज डिफरेंट भी होगा। मेरा जो मेन टॉपिक आज की वीडियो का होगा ना, वो ये है कि कहाँ पीएसएल लैग कर रहा है, मतलब किधर पीएसएल के अंदर कमियां आ रही हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू आईपीएल। वैसे आईपीएल और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 10 साल तो हो गए हैं पीएसएल को। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि अभी अभी की लीग है, मतलब एक डेकेड हो गया है। तो डेकेड के बाद इतनी इस लीग के अंदर जान होनी चाहिए थी कि ये इट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट लीग। अभी भी है, लेकिन अब सीपीएल वगैरह ये वो काफ़ी अरसे से हैं, नो डाउट। लेकिन जब बाय द टाइम पीएसएल जब लॉन्च हुआ था तो उसके शुरू के सीजन्स के अंदर पीएसएल वाज टॉप 3 टॉप 2 जो है उन लीग्स में आ रही थी। जबकि अब जो है वो पीएसएल जो है वो काफ़ी उसका स्टैंडर्ड भी गिर गया और उस तरह की चीज़ें नहीं रहीं। तो उसकी वजह कुछ वजूहात हैं उसकी। ठीक है, आईपीएल से अगर हम उसको आईपीएल का मॉडल देखते हैं तो वो टोटली डिफरेंट है। आईपीएल भी हो रहा है, साथ साथ ही हो रहा है अभी। तो आईपीएल का हम मॉडल देखते हैं वो टोटली डिफरेंट है, वो बिडिंग के ऊपर और उसके ऊपर बेस करता है। यहाँ पे हमारे पास ड्राफ्ट सिस्टम है। ठीक है, अब मसला ये है कि वहाँ पे एक तो ओनर्स जो हैं और जो बीसीसीआई है वो कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है पीसीबी में, ओनर्स का आपस में भी और ओनर्स का पीसीबी के साथ भी। ठीक है, अली तरीन की जो स्टेटमेंट्स आई थी वो मतलब उसके बाद मुल्तान की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल उस तरह रिफ़्लेक्ट नहीं की। लेकिन इन दोनों का जो मेन मसला है ना, वो मुझे लगता है कि जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं, उधर चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, हर किसी को अपना रोल पता है और वो सारी चीज़ें हैं, और वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत वाज़ेह हैं, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। अब कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से है कि जो फाइनेंशियल मॉडल है उसके अंदर मसला है पीएसएल के। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आईपीएल में जितनी टीमें जितने ओनर्स जितना पैसा लगा रहे हैं उतना उनको उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट होता है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा है उसको उतना ही प्रॉफिट मिलता है जितनी बाकी सबको मिलता है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो फाइनेंशियल मॉडल है उसके तहत अगर मुल्तान सुल्तान सबसे ज़्यादा पे कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो मुल्तान सुल्तान को के ओनर्स को सबसे ज़्यादा फिर रिटर्न भी होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ जो है इनकी ड्राफ्ट के जो मसाइल हैं उनमें है प्राइस ब्रैकेट, जो बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पीएसएल का स्टैंडर्ड नीचे गया है। ठीक है, और इन मैं अभी ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, दोनों के मसले हैं, ओनर्स के भी और पीसीबी दोनों तरफ ये मसाइल हैं। कोई चीज़ों को सॉर्ट नहीं करना चाहता, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम बाजी चल रही है। खैर, ज़्यादा कसूरवार तो पीसीबी है, क्योंकि पीसीबी जो है वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लो कि एक मदर है क्रिकेट की, पाकिस्तान की। ठीक है, तो अब वो काम सही नहीं करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो इर्द गिर्द आपकी क्रिकेट जो है या जो भी आपके लीग्स हैं या जो भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो ख़राब ही होगा। तो जो प्राइस ब्रैकेट है ना, उसके ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे प्राइस ब्रैकेट जो है उसकी एक लिमिटेड अमाउंट है, उसके अंदर प्लेयर्स को जो है वो ख़रीदना होता है फ्रेंचाइजीज़ ने। अब वो बढ़ाई भी जा सकती है। अब वो बढ़ेगी कब? जब फाइनेंशियल मॉडल बैठ के डिस्कस होगा, उसको रिवैम्प करना पड़ेगा। जबकि अगर आप आईपीएल में देखते हो तो वहाँ पे हर किसी का अपना अपना बैग होता है फ्रेंचाइज का। ठीक है, और उसमें वो प्लेयर ख़रीदते हैं। यहाँ पे प्राइस ब्रैकेट्स बनी हुई होती हैं कि आप इतने प्लेटिनम वाले को इतने देंगे, इतने। तो उस प्लेटिनम की फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ रेंज है एक उसकी, मैं एग्जांपल 1 करोड़ तो नहीं है, खैर मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर 1 करोड़ है, ठीक है, तो 1 करोड़, और अगर आप आईपीएल में देखो तो वहाँ पे अलग अलग बैग हैं। ठीक है, सबके 200 मिलियन 300 मिलियन पता नहीं कितने मिलियन होते हैं उनके बैग हैं। ठीक है, अब वो उस हिसाब से प्लेयर्स ख़रीदते हैं। तो जितने भी प्रीमियम प्लेयर हैं उसकी वजह यही है कि वो फिर आईपीएल को चूज़ करते हैं, आईपीएल की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो बैग है वो बहुत बड़ा है। और यहाँ पे बैग जो है वो प्राइस ब्रैकेट जो है वो प्लेटिनम की लट से अगर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ के अंदर आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल होगा वो आ जाता है। तो ये वाला एक बड़ा मसला है। टैलेंट की कमी फिर इस वजह से नज़र आती है। फिर कंपेटिटिव क्रिकेट अब जहाँ तक क्रिकेट की क्वालिटी और कंपेटिटिव क्रिकेट की बात है तो वो दोनों तरफ आई थिंक कि मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा फ़र्क उस तरह से नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक तो कंपटीशन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे प्लेयर्स बड़े हैं। लेकिन
एट द सेम टाइम जब आप PSL को देखते हैं तो इस सीज़न को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि इस सीज़न में उतनी नहीं, पिछला सीज़न उठाएं, उससे पिछला, उससे पिछला, बड़े कट थ्रोट मैचेस हुए हैं, मतलब कि नेल बाइटिंग मैचेस हुए हैं, नेल बाइटिंग फिर इतने बड़े बड़े स्कोर नहीं होते जिस तरह उधर IPL के अंदर 250 बन रहा है, 250 चेज़ हो रहा है, ये वाली चीज़ होती है। यहाँ ये नहीं होता, यहाँ ये है कि आपको उस एंगल से ज़्यादा कंपेटिटिवनेस मिलती है कि कंपटीशन बड़ा क्लोज होता है। बाकी PSL के सीज़न अगर हम देखें, अगर अभी इस सीज़न को अगर हम ना देखें तो मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि PSL के अंदर अगर स्कोर इतना नहीं भी बनता तो क्रिकेट का कॉन्टेस्ट जो है ना वो काफ़ी तगड़ा होता है और बराबर बराबर होता है टीमों के दरमियान, अगेन इस सीज़न के अलावा, ठीक है। जबकि आप IPL को देखते हो तो IPL के अंदर अगर 250 बन रहा है, हर मैच में तो नहीं होता लेकिन अगर 250 ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ फ्लैट टैक्स बनते हैं, यहाँ पे भी फ्लैट टैक्स बनते हैं, तो यहाँ पे तो फिर वो क्या कहते हैं, 250 बनता है, 250 चेज़ होता है, 250 बनता है, 250 चेज़ होता है। तो यहाँ पे इस तरह नहीं, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंपेटिटिवनेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, इस एंगल से। बाकी टैलेंट की बात की जाए और उसकी बात की जाए, उनके प्लेयर्स की, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स की, तो वो ऑब्वियसली IPL में ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ ले लेते हैं, लोकल टैलेंट। लोकल टैलेंट पाकिस्तान का और लोकल टैलेंट इंडिया का, उसमें बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान का लोकल टैलेंट उतना मतलब बहुत टैलेंटेड अभी भी प्लेयर्स हैं, लेकिन वो जो एक प्रोडक्ट बनी हुई होती है ना इंडिया के अंदर लोकल टैलेंट की, उसका कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। वहाँ पे अब अभिषेक शर्मा है, वहाँ पे आपको रिंकू सिंह मिल जाएगा, फिर चलो ये तो अब आ गए हैं काफ़ी। उसके अलावा भी जो यंग प्लेयर्स हैं वो काफ़ी वहाँ पे तगड़े तगड़े आ रहे हैं, बैट्समैन भी आ रहे हैं, बॉलर भी आ रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर मतलब टैलेंट जो है वो है, लेकिन वो उस लेवल का या उस कैलिबर का मुझे नहीं नज़र आता। प्लस राइवलरीज, अब आप अगर उधर देखो IPL में तो हर टीम के होम और अवे मैचेस हैं, ठीक है। टीम ज़्यादा हैं और उस पर भी हम आते हैं, होम और अवे मैचेस हैं। होम और अवे मैचेस से ये होता है कि हर टीम जो है वो उसके आपस में राइवलरी बनी हुई है, ठीक है, कि इस टीम की इस टीम, जैसे KKR और RCB की राइवलरी है, ठीक है। इसी तरह मुंबई इंडियंस के साथ किसी की है, इसी तरह पंजाब के साथ किसी की है, दिल्ली की है, इस तरह यूँ करके ना राइवलरीज़ बनी हुई है। CSK के साथ है, तो वो एक राइवलरीज़ बनी हुई है जिसके थ्रू फिर वो एक्साइटिंग क्रिकेट होती है और देखने में मज़ा आता है। और होम और अवे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, वो हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली स्टेडियम्स उतने नहीं हैं, मतलब स्टेडियम्स हैं लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है PSL का कि वर्किंग स्टेडियम्स हमारे यहाँ, क्योंकि 10 साल क्रिकेट बाहर रही है पाकिस्तान से, तो वर्किंग स्टेडियम्स जो हैं वो हमारे पास 5, 3, 4, 5 ही हैं जिनके अंदर मैचेस होते हैं। अब अगर आप वो जो IPL के अंदर होम और अवे वाला कॉन्सेप्ट है वो ही उठा के अगर आप सारी टीमों, बेशक 6 टीमें हैं, उनके ऊपर अगर आप अप्लाई करो, पिशावर का अपना स्टेडियम हो, मुल्तान का अपना, चलो वो तो है, क्या कहते हैं, कोयटा का अपना हो, लाहौर का भी है, इस्लामाबाद का है। इस्लामाबाद का बाय द वे अलग होना चाहिए, इस्लामाबाद के अंदर, और पिंडी का एक अलग टीम होनी चाहिए पिंडी के अंदर, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। खैर, इस्लामाबाद का भी लाहौर, कराची, मुल्तान और इस्लामाबाद, इन 4 के स्टेडियम हैं, 2 टीमों के नहीं हैं। तो अब उन 2 टीमों के भी अगर आपके पास स्टेडियम्स हों, प्लस फिर आप टीमें जब ऐड करेंगे, और टीमें ऐड इसी तरह होंगी कि आप फाइनेंशियल मॉडल को रिवैम्प करेंगे और जो जितना इन्वेस्ट कर रहा है उस हिसाब से उसको उतना रिटर्न मिलेगा, तो फिर कोई बात बनेगी। और ये दोनों तरफ, दोनों को बैठना पड़ेगा, दोनों ओनर्स को भी और PCB वालों को भी। तो ये 3-4 चीज़ें मुझे लगता है जिसकी वजह से PSL जो है वो लैग कर रही है। PSL के अंदर आपको उतना कंपटीशन नहीं नज़र आता या उतने बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं नज़र आते, कि उसकी वजूहात कुछ ये हैं। और जब आप राइवलरीज़ क्रिएट करते हैं ना तो क्रिकेट के अंदर मज़ा आता है, एक्साइटमेंट आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लेयर्स की राइवलरीज़ की बात करें तो पिछली बार बाबर, अभी कुछ मैच पहले बाबर और आमिर का एक बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। उसका कॉन्टेक्स्ट जो भी हो, जो मीडिया के ऊपर आमिर ने कहा या जो भी हाइप उसकी है, वो एक अलग वजह है जिस वजह से ये हाइप है, वो उसके ऊपर हम नहीं जाते, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ राइवलरी देखते हैं। तो वो एक चीज़ बनी हुई है कि हाँ यार, आमिर है और आमिर के सामने बाबर है, तो क्या मतलब एक कॉन्टेस्ट बना हुआ है और वो फिर जो है वो देखने में मज़ा आता है। तो
इसी तरह होगा जब चीज़ें बेहतर इसी तरह होगी जब आप टीम्स ऐड करोगे, राइवलरीज क्रिएट करोगे, स्टेडियम्स आपके बेहतर होंगे, तो होम और अवे का जो है वो आपका जब ये होगा तो फिर एक इंटरेस्ट बन जाएगा ना कि यार इन्होंने लास्ट टाइम उनके घर में जाके उनको हराया था, अब फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद जो है लाहौर से इस्लामाबाद में आ रहा है, तो अब इस्लामाबाद लाहौर जाके क्या करेगा। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपकी जो है वो लीग बेहतर हो सकती है। उसके अलावा आई थिंक कि कोई ऑप्शन नहीं है फिर ये कि क्रिकेट की एक लीग जो है ये डिटेरिएट होती जाएगी अगर आपने इसके अंदर कुछ चेंजेस ना किए या एवोल्यूशन ना लेके आई। अब मुल्तान सुल्तान जब आई थी उस टाइम से अब तक कोई 5 सीज़न 4 से 5 सीज़न तो हो गए हैं। अब 4-5 सीज़न्स के अंदर या 7 सीज़न के अंदर 7 सीज़न हो गए हैं, क्योंकि आई थिंक मुल्तान सीज़न 3 में आई थी, सीज़न 3 या 4 में आई थी, तो 6 से 7 सीज़न हो चुके हैं। तो अब उस टाइम से लेके अब तक कोई नई टीम नहीं आई, ठीक है। तो अगर टीम नहीं आएगी और यही 6-7 टीमें आपस में 6 टीमें खेलती रहेंगी तो फिर एक टाइम आएगा लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। टीम्स ऐड होंगी, राइवलरीज क्रिएट करें, स्टेडियम्स बेहतर करें, होम अवे के मैचेस हों, तो उसके बाद आपकी जब प्लेयर्स आप अच्छे लेके आएँ, प्राइस ब्रैकेट आप अपनी बढ़ाएं, वो जिस उसका तरीका यही है कि दोनों बैठ के डिस्कस करें और फाइनेंशियल मॉडल आपका रीवैम्प हो, तो फिर आगे जाके कुछ बात बनेगी और पीएसएल जो है वो वापस अपने उसमें आ सकती है। क्योंकि कोई वजह है ना कि एक टाइम पे पीएसएल अगर यहाँ पे था तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। उसकी वजह यही है कि ये कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं है। पिछले 7 सालों के अंदर सिर्फ एक टीम आई है बस, और कुछ नहीं। और प्लेयर्स की क्वालिटी गिरी है। जो हार्ड हिटिंग T20 केविन पीटरसन, शेन वॉटसन वगैरह, ये जो जितने भी सारे थे, गुप्टिल था, रोंकी था, ये सारे जो बड़े प्लेयर्स थे T20 के, अब ये नहीं खेलते क्रिकेट। और उस वक्त भी वो रिटायर हुए हुए थे, अब वो लीग क्रिकेट से भी रिटायर हो गए, ठीक है। तो आपके पास उसके अलावा तो बड़े नाम उस तरह के नहीं आए। वार्नर आया, वो भी रिटायर्ड प्लेयर है। जबकि वहाँ पे आप देखो पैट कमिंग्स, हेज़लवुड, स्टार्क, अपना उनके लोकल टैलेंट बहुत अच्छा है, और जो इंडिया के अपने बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। उसके अलावा इंग्लैंड के बहुत से प्लेयर हैं वहाँ, बटलर है और इस तरह के। तो वो यहाँ उस तरह का वो नहीं है, और वो लाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैं वीडियो में पीछे बात कर चुका हूँ। खैर, पानी आ रहा है और देखते हैं कब तक आता है। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।